दोस्तों नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले मैं आपको बता रहा हूं आपके समाज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये आपकी संस्कृत भाषा का जो सबसे पहला आपका जो पेपर है, इस पेपर के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके पहले मैंने आपको संधि से रिलेटेड 15 प्रश्न बताए हैं। 15 प्रश्न मैंने संधि से रिलेटेड बताए हैं और आज हम 10 प्रश्न की जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा समाज से रिलेटेड। मतलब आपको मैं समाज से रिलेटेड ये सारे प्रश्न बता रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप नोट कर लेना, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से याद रखना। कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम समास के पहले प्रश्न से। उचित विकल्पम चीत्वा लिखत, मतलब उचित विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका राम लक्ष्मणों इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो आपको ऑप्शन देखने हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों राम लक्ष्मणों में आएगा आपका द्वंद्व समास। क्या आएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास उदाहरणम अस्ति। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। दीनदानम सचक्रम, कृष्ण सर्पः पीताम्बरः। तो आपको इसमें याद रखना है पीताम्बरः बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, मतलब पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नंच तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। जो नंच जो तत्पुरुष समास है, इस नंच तत्पुरुष समास का आपको उदाहरण बताना है। मतलब कह सकते हैं इसमें मना किया जाता है, ठीक है। ना का बोध होता है, नहीं का बोध होता है, और इंग्लिश में बोले तो नोट का बोध होता है। वहाँ पर नंच तत्पुरुष समास होता है। अब्राह्मण, सुब्राह्मण, कुब्राह्मण, नर ब्राह्मण। तो जो नंच तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो आपका अब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है ना। अब्राह्मण जो ब्राह्मण ना हो, ठीक है। तो इसमें आपको याद रख लेना है नंच तत्पुरुष है। अगला देखिए, दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का आपको उदाहरण बताना है। उपगंगम, त्रिभुवनम, प्रतिदिनम, दशाननम। अब इसमें देखो संख्यावाची पद कौन सा है? सबसे पहला पद, प्रथम पद संख्यावाची, तो ये दे रखा है त्रिभुवनम। त्रि मतलब तीन, ठीक है। भुवनम मतलब भुवनों का समूह। त्रयाणाम भुवनाम समाहार, त्रिभुवनम अर्थात द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें त्रिभुवनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोपकारः इति पदस्य समास विग्रह भवति। मतलब परोपकार का समास विग्रह आपको करना है। देखो समास का विग्रह होता है, ये ध्यान रखना, और जो संधि होती है उस संधि का विच्छेद होता है। क्योंकि समास में जो याद रखेंगे आप कि जो शब्द होते हैं उन शब्दों को तोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर परोपकार ये शब्द है तो इसको हम तोड़ देंगे, लेकिन जो टूटा हुआ जो शब्द रहता है उसका मूल शब्द समास में बनाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संक्षेपीकरण बोलते हैं। तो संक्षेपीकरण की प्रक्रिया किस में होती है? समास में होती है, ठीक है। और संधि की जो प्रक्रिया है, संधि में वर्णों का मेल होता है और मूल शब्द जो होता है, अगर मूल शब्द से हम संधि बनाएंगे तो उसमें विच्छेद होगा, ठीक है। संधि विच्छेद होगा, तो वर्णों का विच्छेद होता है, शब्दों का विग्रह होता है। चलिए बात करते हैं परोपकारः इति पदस्य समास विग्रहम भवति। तो इसमें आएगा परेशान उपकारः, परेशान उपकारः। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में बात करते हैं द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। इसमें आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। चंद्रशेखरः पंचपात्रम, कृष्ण भक्तः पित्रो। अब इसमें द्वंद्व समास है, तो माता च पिता च अर्थात पित्रो, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप? पित्रो। अगला देखिए, चोर भयम,
चोरभयम अस्मिन् पदे समास अस्ति। चोरभयम में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर, पंचमी तत्पुरुष समास। अगला देखिए, अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? पंचपात्रम है, घनश्याम है, अनुरूपम है या पीताम्बर है? तो अनुरूपम है, क्योंकि इसका प्रथम पद अव्यय होता है, अनुरूपम। ठीक है, रूप के अनुसार। ऐसे अव्ययीभाव समास का ऑप्शन नंबर सा इज द करेक्ट आंसर। मैंने बात करी थी कि हम 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसको संधि कहते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? तो उसको हम समास कहते हैं। ये आज मैंने आपको संस्कृत के 10 प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको डेली की अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।